हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर को ही टॉपिक को आगे ले जाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टाइप 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 3 क्या कहता है हमारा, आइए देखते हैं। सपोज आपसे बोला जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मतलब कि संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था आखिर। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं दिया गया है, बस आपको एक डेट दी गई है और पूछा गया है कि इस दिन आपका कौन सा दिन था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कई सारी ट्रिक देखी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 तरीके हैं और सारे ही तरीके बेस्ट हैं अपने इस तरीके से। बट मैं जो यहाँ बात करने वाला हूँ सबसे आसान और सबसे सिंपल जो तरीका है, उस तरीके को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ये मंथ हैं, यहाँ पे जो मैंने मंथ के कुछ कोड लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जो है आपको यूँ कह लीजिए आपको याद होना चाहिए। ये आपके नॉर्मल ईयर के कोड हैं और ये आपका लीप ईयर कोड है। तो एक तो मैं ये आपको समझाने वाला हूँ सबसे पहले। देन यहाँ पे आपको ईयर्स के कोड याद रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ आपका याद रखना पड़ेगा, जो आपके वो हैं जो वीक डे हैं, वीक से जितने भी डेज हैं उनके कोड याद करने पड़ेंगे आपको। ये 3 चीज़ अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मंथ के कोड को समझते हैं। ये आपके नॉर्मल ईयर हैं। तो इससे पहले मैंने आपको समझा ही दिया है कि नॉर्मल ईयर क्या है, लीप ईयर की क्या है। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप ये पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं। पहले लेक्चर में मैं नॉर्मल ईयर, लीप ईयर को डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और उनके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड वीडियो में टाइप टू के बारे में बताया गया। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं। आज हम ये टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो नॉर्मल ईयर के कोड हैं वो कुछ इस प्रकार है। जनवरी का जो है 1 है, फरवरी का 4 है, फिर मार्च का भी 4 है, अप्रैल का 0 है, मई को 2 है, जून को 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 है। तो अब बात रही इसको याद कैसे किया जाए। तो आपने जनरल टर्म में बहुत सुना होगा कि धारा 144 आपने सुना होगा। धारा 144 क्यों लगाई जाती है? जो जब भी मतलब कहीं हिंसा होने वाली होती है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ हिंसा हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो है ऑर्डर पास होता है कि यहाँ अगर 2-4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे हों तो उनको हिरासत में लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो आपने एक धारा 144 काफ़ी बार सुना होगा। तो इन तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं और इसी में 2 जोड़ने के बाद लास्ट वाले 3 निकल के आ जाते हैं 146। मतलब कि धारा 144 आपको याद हो गया तो लास्ट के 3 भी आपको याद हो जाएंगे 2 जोड़कर। और ये जो है आपका 025, 036, ये 2 आपको सेपरेट याद रखने हैं, 025 और 036। और इसको हम सीक्वेंस से बोले तो धारा 144, 025, 036 और 144 में 2 जोड़ दिया तो 146। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। और लीप ईयर में जो है सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी जो है आपका वही रहते हैं जो नॉर्मल ईयर के हैं। मतलब मार्च के 4 ही रहेगा, अप्रैल का 0 ही रहेगा, मई का 0 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। बट ये जनवरी और फरवरी है, इन दोनों के कोड जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आपको पता है फरवरी में जो है लीप ईयर में 29 फेब एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, उसमें से -1 कर दो, क्योंकि फरवरी में 1 दिन ऐड हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है कोड में 1 नंबर घटाने होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे जनवरी का कोड है 1 में से 1 गया तो 0। और फेब का जो कोड है वो 4 है नॉर्मल ईयर में, इसमें से अगर -1 करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो इस प्रकार आपको नॉर्मल और लीप ईयर के कोड आपको याद रखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है, वो मैं सब बताऊंगा। बस आपको ये कोड याद रखने हैं। और सिमिलरली जो ईयर्स के कोड हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं 1100 से ले लेता हूँ, 1100
1200, 1300 और ये 1400। ठीक है, ये 4 मैंने लगातार वाले जो 4 सेंचुरी है वो मैंने ले लिए हैं। तो इनके जो कोड हो जाएंगे वो आपको 1400 का 2 हो जाएगा, 4 का 1300 का 4 हो जाएगा और 1200 का आपका 6 हो जाएगा और 1100 का जो है आपका 0 हो जाएगा। तो ये कोड आपको सिंपली याद रखना है 0642। पर आप बोलेंगे कि इसके आगे जो सेंचुरी है अगर वो वाली डेट आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को रिपीट कर देना है। सपोज आपका यहाँ अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1500 सेंचुरी आ गया तो ये फिर से आगे आ जाएगा और रिपीट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा इसका कोड। सिमिलरली अगर 1600 आए तो इसका कोड फिर से ये इसके ऐसी सीरीज में चलती चली जाएगी। 1600 का आपका 6 हो जाएगा, 1700 का आपका 4 हो जाएगा और 1800 का आपका 2 हो जाएगा और इसी प्रकार फिर से आपका चलता रह जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आपको सिंपली याद रखना है। और अगर इसकी पीछे वाली बात करें, अगर आप मान लीजिए 1000 सेंचुरी की बात हो रही है तो इधर से रिपीट होता चला जाएगा, आपको पता ही है। और 900 की बात की जाए तो ये 4, फिर इसी तरीका, मतलब कि बार बार आपका जो है यही 4 बस रिपीट होंगे। 0642 आपको सिंपली याद कर लेना 0642। और इसका जो ज़्यादातर यूज होने वाले मैं बता दूँ, 1700 ज़्यादातर यूज होता है, 1800, 1900 और 2000। तो आपको सिंपली यही याद रखना है। तो 1700 में आप देख सकते हैं 4 2 0 6, ये 4 कोड आपको याद रखना है। मतलब यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही 4 रिपीट होते जाते हैं, आगे या पीछे ले लीजिए। तो ये तो हो गया आपके ईयर्स के कोड। इनको किस तरीके से याद करने हैं, किस तरीके से यूज करना है इस क्वेश्चन में मैं अभी बताऊँगा आपको। सबसे पहले आप ये वीक डे के जो है कोड याद रखिए। संडे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक आंसर आता है। आंसर हमेशा जो वेरी करेगा वो 0 से 6 तक करेगा। ठीक है, या तो इसका जो हम अभी फॉर्मूला यूज करके, इन सब का यूज करके एक पैटर्न बनाने वाले हैं। उस पैटर्न के आधार पर जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 6 के रेंज में आएगा। वो क्यों आएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। बट ये 0 जो 6 जो आएगा, इसी के आधार पर हम यहाँ से देखेंगे कि वो डे कौन सा है। सपोज अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 जो होगा वो संडे होगा। ठीक है, अगर सपोज आंसर 2 आया तो मंडे होगा। अगर 3 हुआ तो ट्यूसडे, 4 हुआ तो आपका वेडनेसडे, 5 आया तो आपका थर्सडे और 6 आया तो फ्राइडे। 7 नहीं आता, मैंने आपको बताया कि जो रेंज होती है 0 से 6 के बीच में, जो 0 आता है तो आपका हो जाता है सैटरडे। ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके वीक डे के कोड याद रखने, ये ईयर्स के कोड हो गए और ये सिंपली आपका मंथ का कोड हो गया। तो आइए चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से करते हैं, जो फॉर्मूला है आपका डे निकालने का कि कौन सा डे है, सिंपली डेट, तारीख प्लस ईयर प्लस मंथ कोड। ठीक है, कोड प्लस ईयर कोड प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। ये आपका सिंपली फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डेट का मतलब यहाँ बात कर रहे हैं हम 15 अगस्त की, जो डेट हो जाएगी हमारी ये 15, ये यहाँ से लेकर यहाँ ले लेना है, प्लस आपका ईयर जो है वो यहाँ पे हमें लेना है। सपोज ये 1947 है तो ये जो लास्ट वाला ईयर है
वो लास्ट के जो 2 डिजिट वाले ईयर हैं वो लेने हैं हमको। 1947 की बात हो रही है तो यहाँ 47 ले लेंगे हम। और फिर मंथ का कोड, तो हमें सिंपली यहाँ मंथ हमें पता चल रहा है कि अगस्त है, तो अगस्त का कोड हमें लेना है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले चेक कर लें कि लीप ईयर का लेना है या नॉर्मल ईयर का। वैसे तो अगस्त है, दोनों में ही सेम होता है, नॉर्मल ईयर में भी लीप ईयर में भी। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना। 47 एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जो अगस्त का कोड है वो 3 है, तो सिंपली हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस आपको लेना है ईयर्स का कोड, तो ये 1947 है। तो ये कौन से सन की बात हो रही है? 1900 की। तो 1900 के लिए जो मैंने आपको कोड बताया था वो 1900 के लिए कोड है 0। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जो आपको लेना है लीप ईयर। अब लीप ईयर की मैं बात करूँ तो आप कौन सा लीप ईयर लेंगे, ये सोचने वाले भी आते हैं। तो यहाँ लीप ईयर का मतलब क्या है, 1900 से, क्योंकि उसका हमने कोड लिया है 1900 का, तो 1900 से 1947 के बीच में जितने भी लीप ईयर आए हैं वो लीप ईयर लेंगे हम, सारे लीप ईयर लेंगे। तो कितने लीप ईयर हैं कितने लीप ईयर हैं 1900 से लेकर 1947 तक, वो कैसे पता चलेगा? सिंपली 47 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4, देन 3 बच जाएगा। तो रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, जो कम्प्लीटली वाले लीप ईयर हैं वो उसको हम ले लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और सिंपली ये जो फॉर्मूले में डिवाइडेड बाई 7 है, यहाँ 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक वीक में आपको पता ही 7 डेज ही होते हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको 0 से 7 का जो रेंज आता है वो क्यों आता है? क्योंकि जो डिवाइड दे रहे हैं हम 7 से दे रहे हैं, क्योंकि जो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो जब भी हम किसी संख्या से किसी बड़े नंबर को डिवाइड देते हैं तो अक्सर वो जो जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं उससे छोटा ही आंसर आता है, या तो 0 आएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या तो उससे छोटा ही नंबर आएगा, कभी बड़ा नहीं आता। इसी वजह से जो रेंज होती है 0 से 6 तक होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको डिवाइड कर लेते ऐड कर लेते हैं। 47 + 3 50, 50 + 15 = 65, 65 और 11 आपका आ गया 76 डिवाइडेड बाई 7। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, देन आपका 6 बच गया। ये जो रिमाइंडर 6 बचा, आप सिंपली इस कोड से देख के पता कर सकते हैं। जो 6 वाला कोड है वो फ्राइडे था, यानी कि हमारा जो 15 अगस्त 1947 है उसको कौन सा डे था? फ्राइडे था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। बस आपको कुछ ही नहीं करना, ये मंथ का कोड याद रखना है, ईयर्स के कोड याद रखने और वीक के कोड याद रखने। आपको याद भी नहीं रखने, मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और डेट्स के सॉल्व करेंगे। कि अब क्वेश्चन हम सेकंड लेते हैं। 4 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा बर्थडे का डेट है, इसी वजह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था डे फाइंड आउट करने का? आपको सिंपली लेना है, क्या लेना है जल्दी बताइए। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, आप जब तक याद नहीं करेंगे उस फॉर्मूले को, आपको मैं बता रहा हूँ पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी याद नहीं आ पाएगा। इसी वजह से मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए आप भी। तो बताइए, जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला था? डेट, यस बिल्कुल सही, डेट प्लस क्या? ईयर, या ईयर प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी कोड, ये वाला ईयर्स कोड कह लीजिए, सेंचुरी कोड कह लीजिए, जो कहना है आपकी इच्छा है, बस मुझे मतलब है याद करने से। प्लस आपको क्या करना है? लीप ईयर, बिल्कुल सही, लीप ईयर डिवाइडेड बाय कितना? 11 नो 7, यस। तो ये सिंपली आपको फॉर्मूला था, बस सारी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन ही है और आपको कोड याद है, तो आप बिल्कुल इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट ले लेना है, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, सबसे पहले तो आपको डेट दोनों में ही लेना है और ईयर आपको लेना ही लेना है। तो ये लास्ट वाले 2 डिजिट वाले ईयर लेते हैं हम, आप पूरा नहीं लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 03 प्लस अब लेते हैं हम मंथ का कोड, और मंथ को कोड लेने से पहले हम जरूर चेक करते हैं वो एक लीप ईयर है या नहीं है। तो बताइए 2003 लीप ईयर है या नहीं? तो आप कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था
कि लास्ट के 2 डिजिट को आप सिंपली 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो कंप्लीट डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये 034 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में आप जो कोड है वो आपके इस प्रकार हैं। तो मार्च का कोड क्या होगा 4, तो सिंपली यहाँ पे 4 ले लेंगे हम। और सेंचुरी, किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, 2000 की सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 2000 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 2000 की क्या है, ये 6 है। तो सिंपली 6 ऐड कर लेंगे प्लस लीप ईयर 2000, मतलब जिसका हमने कोड लिया है वहाँ से लेकर 2003 तक कितने लीप ईयर आए, एक भी नहीं आया बीच में, क्योंकि जो पहला लीप ईयर आएगा वो कब आएगा 2004 में। 2003 तक एक भी लीप ईयर नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 7 से। तो जल्दी बताइए इन सबको ऐड करके कितना आया, 4 3 7 7 4 11 11 और 6 17 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 2 जा 14 बच गया 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3 रिमाइंडर आया। तो आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं, जो 3 है वो आपका ट्यूसडे है, यानी कि मैं मंगलवार को पैदा हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सीजीएल का क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको बताना है 4 मार्च 1997 को कौन सा दिन था। तो सिंपली वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज चेक कर लीजिएगा और कौन सी ईयर में वो आप चेक कर लीजिए, वो आपकी हेडेक है, इतना मायने नहीं रखता। बट यहाँ पे जो आपको पता करना है वो मैंने बता दिया। सिंपली उस क्वेश्चन का क्या मतलब था, इस दिन को कौन सा डे था वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी बताइए। सबसे पहले हम डेट लेंगे, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेट। तो डेट है यहाँ पे 4। जल्दी हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द इसको करने की। तो यहाँ पे सेकंड क्या लेंगे हम, ईयर लेंगे। कौन सा ईयर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट वाले ईयर लेंगे। तो 97, इतना तो लीप ईयर हो चाहे आपका नॉर्मल ईयर हो, इतना तो करना ही करना है भैया। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, मंथ का कोड। तो मंथ हम चेक करने के लिए उसके पहले हम ये चेक करेंगे एक लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको 97 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में आपका मार्च के लिए क्या यूज होता है, कोड 4। और इस 4 के बाद आपका जो सेंचुरी है कौन सी है, 1900। तो 1900 आपका सेंचुरी कोड में आप देख सकते हैं 0 प्लस आपका जो है 1900 जिसका हमने कोड लिया है वहाँ से 97 तक में कितने लीप ईयर आए हैं। तो 97 को सिंपली डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो ये आपका 4 2 जा वो 8 1 बच गया, 4 4 जा 16। तो 24 लीप ईयर 1900 से लेकर 1997 तक 24 लीप ईयर आएंगे। देन इसको कम्प्लीटली 7 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको फटाफट से जोड़िए। ये आपका 24 4 28 28 प्लस 4 32 32 प्लस 97 आपका 99 और 109 119 129 डिवाइडेड बाई 7। देन आंसर, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 आपका बचिया 5 59 7 8 जा 56 7 8 जा 56। तो ये आपका 3 रिमाइंडर बच गया। और 3 रिमाइंडर मतलब कि आपका इस दिन भी मंगलवार ही था। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपका मंथ का कोड पता होना चाहिए, एक आपको सेंचुरी का कोड पता होना चाहिए, और एक ये आपको टेबल पता होनी चाहिए। बस आपका काम ख़त्म। इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका टाइप 3 क्वेश्चन हो गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 करेंगे और टाइप 5 हम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टाइप हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।